नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्टेनो विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। आज एक छोटा सा चैप्टर रहेगा, इसका नाम है भोजन के पोषक तत्व। चैप्टर का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भोजन के पोषक तत्व। देखिए, भोजन के पोषक तत्व होते क्या हैं। हम जो भोजन करते हैं उनमें हमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं। जैसे हम बात करें विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं खनिज लवण। ये क्या होते हैं? भोजन के पोषक तत्व होते हैं विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण। सब लोगों को दिखाई दे रहा है? अच्छा, आज हम बात करते हैं इसके बारे में, विटामिन होते क्या हैं। पहले तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। देखिए, ये जो विटामिन होते हैं हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। विटामिन का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना। ये हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं, रोगों से लड़ने की ताकत बनाते हैं कि रोग ना आ पाएँ। और ये जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए, कोशिकाओं के विकास के लिए, कोशिकाओं के विकास के लिए काम आते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे शरीर में शरीर की वृद्धि करने के लिए, शरीर की मरम्मत करने के लिए और कोशिकाओं के विकास के लिए काम आते हैं। ठीक है। अच्छा, शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये दोनों ही काम आते हैं। शरीर में ऊर्जा, एनर्जी, इन दोनों में अंतर अभी बता देंगे अगली वीडियो में कि ये क्या होता है। और ये जो खनिज लवण होते हैं वो सामान्य उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। खनिज लवण का काम क्या होता है? सामान्य उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। बात समझ में आई? ये सामान्य उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के काम आते हैं। जैसे हम बोलें श्वसन, पाचन, धड़कन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके लिए, इन
कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए खनिज लवण काम आते हैं। मैंने ये बता दिया। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत तथा कोशिकाओं के विकास के लिए काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के लिए काम आते हैं। और खनिज लवण सामान्य उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सामान्य उपापचयी क्रियाएं बोलें तो श्वसन, पाचन, धड़कन इत्यादि। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या हैं और विटामिन कौन कौन से होते हैं। ये मैं मिटा दूं यहाँ से। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए उत्तरदायी कौन से पोषक तत्व होते हैं, देखो मैं यहाँ इसका प्रश्न लिख दूं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है। इसका ऑप्शन लिख दूं, जैसे यहाँ आ जाए प्रोटीन, यहाँ आ जाए विटामिन, वसा, खनिज लवण। ठीक है, तो आपको पता ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन बनाते हैं। यदि यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि शरीर की मरम्मत करने के लिए, शरीर का विकास करने के लिए कौन से पोषक तत्व काम आते हैं, तब उत्तर रहता प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रही है। चलो अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज हॉकिंस ने की थी। हॉकिंस, कई बार क्वेश्चन आया है हॉकिंस। विटामिन की खोज हॉकिंस ने की थी। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन कौन सा था? तो जवाब रहेगा सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी था। मैं यहाँ लिख दूँ, सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी था। सबसे पहले विटामिन सी को खोजा गया था। अच्छा, ये विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द फंक ने दिया था। ये भी लिख दूं मैं, विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक। विटामिन की खोज हॉकिंस ने की थी, लेकिन विटामिन शब्द फंक ने दिया था। और सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी है। विटामिन बी और सी को गर्म करने पर इसके गुण नष्ट हो जाते हैं। विटामिन बी व सी को गर्म करने पर इनके गुण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझने में आ रही है। विटामिन बी व सी को गर्म करने पर इनके गुण नष्ट हो जाते हैं।
चलिए अब देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा समझते हैं, वसा बोलते हैं घी है, तेल है, इनको वसा बोलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। ए डी, एक तो ए होता है, एक डी होता है, एक के होता है, ई भी होता है और एक के होता है। ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए डी ई के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी व सी। ठीक है, अच्छा इसका जब क्वेश्चन आता है तो आजकल इस तरह से नहीं आता कि क्वेश्चन आएगा तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो इसका ऑप्शन आएंगे इस तरह से, जैसे ऑप्शन ए, बी, सी एवं डी। यहाँ आ जाएगा ए सी, इधर आ जाएगा डी और बी, इधर आ जाएगा सी और बी, और इधर आ जाएगा ई और सी। तो पता लग रहा है इसमें कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो जवाब रहेगा सी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ये लिख लिया वसा में घुलनशील विटामिन, इसको इस तरह से याद रख लो। यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूँ के ई डी ए, इसको बोल दो कीड़ा। कीड़ा यदि वसा में गिर जाता है तो वो घुल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे याद रहेगा, ये इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है मैंने, ये हो जाएगा कीड़ा। बात समझ में आई। ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में घुलनशील BC होते हैं। और BC को याद रखने के लिए इसे बोल दो बिस्लेरी। बिस्लेरी का जो पानी आता है नहीं, याद रहेगा BC से बिस्लेरी। ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं B व C। ठीक है, अच्छा अब देखो सूर्य का विटामिन किसे कहते हैं। सूर्य का बहुत बार क्वेश्चन आता है, सूर्य का विटामिन डी होता है। इसको सन प्राइम भी बोलते हैं, सन प्राइम विटामिन। सन प्राइम विटामिन विटामिन डी को बोलते हैं। अच्छा इसको बोलते क्यों हैं, जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है, जिस समय सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो हमारी तेलीय ग्रंथियां जो होती हैं विटामिन डी का निर्माण करती हैं। इस वजह से इसे सूर्य का विटामिन या सन प्राइम विटामिन भी कहा जाता है। अच्छा इसके बाद देखते हैं शरीर के सबसे सुंदर विटामिन कौन से होते हैं। शरीर के सबसे सुंदर विटामिन ए सी ई। शरीर के सबसे सुंदर विटामिन ए, सी और ई होते हैं। ऑप्शन में दो भी मिल सकते हैं, इनमें से एक भी मिल सकता है। शरीर के सबसे सुंदर विटामिन ए, सी, ई होते हैं। विटामिन सी जो होता है वो घाव भरने के लिए उत्तरदायी होता है।
विटामिन सी घाव भरने के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन सी घाव भरने के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। यह विटामिन सी की बात करें तो दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन विटामिन सी ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऊंटनी के दूध में कौन सा विटामिन, नहीं इस तरह से क्वेश्चन आता है, विटामिन सी किसके दूध में पाया जाता है? विटामिन सी किसके दूध में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 होता है भैंस के में, ऑप्शन नंबर बी होता है गाय के में, ऑप्शन नंबर सी होता है बकरी के दूध में, ऑप्शन नंबर डी होता है ऊंटनी के दूध में। तो विटामिन सी ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। विटामिन सी ऊंटनी के दूध के अलावा किसी भी जानवर के दूध में नहीं पाया जाता। तो याद रखेंगे ये बात, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन सी किसके दूध में पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी, इसको सन प्राइम विटामिन बोलते हैं। इसके अलावा इसको हार्मोन भी बोलते हैं। विटामिन डी को हार्मोन बोलते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए व बी17 को एंटी कैंसर रोधी विटामिन बोलते हैं। विटामिन ए व विटामिन बी को एंटी कैंसर रोधी बोलते हैं। इधर देखो, विटामिन ए व विटामिन बी17 को एंटी कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। एंटी कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। ठीक है, ये तो रही विटामिन के बारे में सामान्य जानकारियाँ। अच्छा, अब इस एक चीज़ और बता दें, जैसे विटामिन 9 होती, B9 होती है, उसको फॉलिक एसिड, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड या मौलिक एसिड या मौलिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड व मौलिक एसिड भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम एक एक विटामिन को। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए। अब हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में।
बात करते हैं विटामिन ए। ये जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का नाम, इसका रासायनिक नाम बी कैरोटीन या रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम मैं इसे बोल दूं बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का नाम बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का ही नाम होता है बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 रेटिनॉल और ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको ये रेटिनॉल लगाना है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ऑप्शन तुम्हें उसमें मिल जाएगा। इसके जो स्रोत होते हैं ये मिलता किससे है? विटामिन ए किस चीज़ में मिलता है? देखो गाजर में, बात करें ये गाजर में मिलता है, मूली में, पालक में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है वो गाजर में, मूली में, पालक में सर्वाधिक पाया जाता है। बात करें सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? देखो इसके ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि इसके ऑप्शन इस तरह से, ए में लिख देते हैं मूली, बी में लिख देते हैं हम हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जी, सी में लिख देते हैं हम गाजर और डी में लिख देते हैं हम पालक। तो इसका ये जो विटामिन ए है वो है तो इन चारों में ही, लेकिन बात करते हैं कि सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो जवाब रहेगा सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि बजाय सब्जियों के इस जगह पर फलों के भी नाम आ जाते हैं। आजकल एग्ज़ाम में फलों के ही नाम देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे हम बात करें सेब, आम, केला, अंगूर। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है, सेब में, आम में, केला में या अंगूर में, तो ऐसी स्थिति में इसका जवाब आम रहेगा। और आजकल यही ऑप्शन में और क्वेश्चनों में, मतलब एग्जाम में देखने को मिल रहा है। हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि एक ऑप्शन में सब्जी दे दे और एक ऑप्शन में जैसे यहाँ मूली लिख दे या पालक लिख दे। ऐसा नहीं होता कि एक ही क्वेश्चन में सब्जी और फल एक साथ आ जाएं। ऐसा नहीं होता, या तो फल ही फल आएंगे या सब्जी ही सब्जी आएंगी। तो सर्वाधिक विटामिन किस में पाया जाता है? यदि सब्जियों की बात करें तो गाजर में, और फलों की बात करें तो आम में पाया जाता है। अच्छा देखिए, विटामिन, ये विटामिन के स्रोत हो गए। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। सीधे सीधे प्रश्न आता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो उसका जवाब रहेगा रतौंधी। ठीक है। इसमें देखो, एक तो ये
रोग है ही है। रतौंधी जिसमें प्रभावित अंग आँखें होती हैं। देखो मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्या है, बहुत पुराना प्रश्न हो गया, तो ये आजकल देखने को कम मिल रहा है। सबसे पहले तो विटामिन की कमी से एक तो होता है रतौंधी, दूसरा होता है क्रिस्टोमलेशिया, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टोमलेशिया, ये होता है क्रिस्टोमलेशिया। और एक रोग और देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं जीरोप्थेल्सिया, इसको बोलते हैं जीरो आधा फा होता है, जीरोफ्थेल्मिया, ये होता है जीरोफ्थेल्मिया, दिखने में आ रहा है जीरोफ। इस तरह से मैं एक बार क्लियर लिख दूं, शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। जो रतौंधी होता है, ये रतौंधी आँखों में होता है, इसमें आँख प्रभावित होती हैं, तभी तो डॉक्टर आँखों की बीमारी के लिए सबसे ज़्यादा गाजर और मूली बताते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन ए होती है, और विटामिन ए इसके लिए रामबाण औषधि होती है। अच्छा, ये जो क्रिस्टोमलेशिया होती है ना, इसमें त्वचा शुष्क पड़ जाती है, त्वचा शुष्क पड़ जाती है, ये हुआ विटामिन ए में। अच्छा, क्वेश्चन आता है क्रिस्टोमलेशिया किसे कहते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा क्रिस्टोमलेशिया किसे कहते हैं। उसमें आएगा त्वचा का शुष्क पड़ जाना, आँखों का नम हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, तमाम तरह के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जवाब क्या रहेगा, त्वचा का शुष्क पड़ जाना। यदि आँखें शुष्क पड़ती हैं, आँखों के शुष्क पड़ने को जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं, यहाँ लिख दूँ आँखों का शुष्क पड़ना जीरोप्थेल्मिया कहलाता है, लेकिन त्वचा का शुष्क पड़ना क्रिस्टोमलेशिया कहा जाता है। ये जो रतौंधी बताया था मैंने, ये आजकल एग्जाम में देखने को नहीं मिल रहा है। क्रिस्टोमलेशिया और जीरोप्थेल्मिया, इन दोनों में से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन बोलते हैं, विटामिन ए को संक्रमण रोधी। अच्छा, इसको एक बार मैं और रिपीट कर दूं, विटामिन ए का रासायनिक नाम बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल होता है। इसके स्रोत होते हैं गाजर, मूली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। इसकी कमी से एक तो रतौंधी रोग हो जाता है, एक क्रिस्टोमलेशिया हो जाता है, एक जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। रतौंधी में आंखें प्रभावित होती हैं, क्रिस्टोमलेशिया में त्वचा शुष्क पड़ जाती है, एवं जीरोप्थेल्मिया में आंखें शुष्क पड़ जाती हैं, ठीक है। अब चलते हैं विटामिन बी की ओर। ये होता है विटामिन B1। बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। इसके जो स्रोत होते हैं, विटामिन B1 मिलता किस चीज़ से है, घी है, तेल है, घी, तेल, वसा, मांस, अंडे। घी व तेल, वसा, घी, तेल, वसा, मांस, अंडे, इनसे विटामिन B1 मिलता है। अच्छा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से
बेरी बेरी कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। इससे मांसपेशियों में ऐंठन व जकड़न बनी रहती है। इसका असर कहाँ दिखता है? मांसपेशियों में जकड़न व ऐंठन बनी रहती है। विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियों में जकड़न व ऐंठन बनी रहती है और आदमी आलसी बना रहता है। इस बेरी बेरी से ग्रसित कोई भी लोग हो वो आलसी बना रहता है। व्यक्ति आलसी बना रहता है। सल्फर युक्त इस विटामिन को सल्फर युक्त विटामिन भी कहते हैं। विटामिन B1 को सल्फर युक्त विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B1 को सल्फर युक्त विटामिन भी कहा जाता है। इसमें प्रभावित अंग जो होता है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इधर बात करें प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र प्रभावित अंग जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। अच्छा, एक विशेष बात और है इसमें, मैं यहाँ लिख दूँ पॉलिश, इधर लिखूँ पॉलिश किए हुए चावल का लगातार सेवन करने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल का लगातार सेवन करने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, बात समझने में आई। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, विटामिन B1 होता है, इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसके प्रचुर स्रोत होते हैं, घी, तेल, वसा, मांस होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन बनी रहती है। विटामिन B1 को सल्फर युक्त विटामिन भी कहा जाता है। इसमें मांसपेशियों में ऐंठन बनी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ आदमी हमेशा आलसी बना रहता है। और पॉलिश किए हुए चावलों का लगातार सेवन करने से बेरी बेरी रोग होने की गुंजाइश बनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं आगे विटामिन B2 के बारे में। ये हुआ विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। इसके उपयुक्त स्रोत जो होते हैं वो अभी जो मैंने बताए थे वही हैं, घी, तेल, वसा, मांस, ये जो अभी मैंने बताए थे वही इसके
घी, तेल, मांस, वसा। और जो मैंने पहले विटामिन ए में बताए थे, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, ये सारे इसके स्रोत होते हैं। विटामिन ए वाले और विटामिन बी वाले, विटामिन बी2 के स्रोत होते हैं। अच्छा, इसमें एक जो रोग होता है उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। इसमें एक रोग जो होता है उस रोग का नाम है ग्लोसाइटिस। विटामिन बी2 की कमी से होने वाला रोग होता है ग्लोसाइटिस। और एक रोग होता है क्लोसिस। एक रोग और होता है, इसको बोलते हैं क्लोसिस। क्वेश्चन आता है विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इन दोनों में से एक रोग आपको देखने को मिल जाएगा, ग्लोसाइटिस और क्लोसिस होता है। ठीक है, ग्लोसाइटिस जो होता है इसमें जीव संक्रमित हो जाती है, इसमें जीव संक्रमित होती है। ग्लोसाइटिस जो रोग होता है उसमें जीव संक्रमित होती है। और जो क्लोसिस होता है, क्लोसिस रोग होता है, इसमें होंठ फट जाते हैं। होंठ सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। होंठ सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, जीभ संक्रमित हो जाती है। इसे येलो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे येलो बोले तो पीला विटामिन भी कहा जाता है। इसे येलो या फिर पीला विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन बी2 गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि गाय के दूध में कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन बी2 विटामिन बी2 गाय के दूध में पाया जाता है। विटामिन बी2 गाय के दूध में पाया जाता है। विटामिन बी2 गाय के दूध में पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन बी3 की। ये समझने में आ गया, या एक बार और रिवाइज कर दूं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसके प्रचुर स्रोत घी, तेल, वसा, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, पालक होते हैं। इसमें इसकी कमी से दो रोग में हो जाते हैं, एक तो होता है ग्लोसाइटिस, एक होता है क्लोसिस। ये रोग ही याद कर लेना, यही ज़्यादा आते हैं, ग्लोसाइटिस और क्लोसिस। ग्लोसाइटिस रोग में जीभ संक्रमित होती है, मुँह में छाले हो जाते हैं, मुंह में इससे छाले भी पड़ जाते हैं। और क्लोसिस से होंठ फट जाते हैं, होंठ सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी3 की। विटामिन बी3, विटामिन जो बी3 होता है, जो अभी मैंने स्रोत बताए थे ना विटामिन बी2 के, वही स्रोत इसके लिए होते हैं विटामिन बी3 के लिए। और इससे होने वाला रोग होता है, इस रोग को बोलते हैं, कमी से जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं 3D। ये होता है 3D रोग। ये रोग होता क्या है? 3D का मतलब होता है डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। इसको कैसे बोलते हैं? 3D का मतलब होता है डायरिया, 1D का मतलब हुआ डायरिया, एक का मतलब होता है डर्मेटाइटिस, और एक होता है डिमेंशिया, इससे 3 रोग हो जाते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। अच्छा, ये आपको पता होगा, डायरिया बोलें तो
दस्त को डायरिया बोलते हैं। डर्मेटाइटिस बोलते हैं त्वचा का फटना, त्वचा के फटने को डर्मेटाइटिस बोलते हैं। और डेमेंशिया बोले तो मंद बुद्धि। तो विटामिन बी3 की कमी। अच्छा, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम और नहीं लिखा मैंने, यहाँ लिख दो नियासिन। विटामिन बी3 का नाम होता है नियासिन और निकोटीन। विटामिन बी3 का नाम होता है नियासिन, निकोटीन। इसकी कमी से रोग होता है 3D रोग। इसको क्या बोलते हैं 3D रोग को? डायरिया, डर्मेटाइटिस और डेमेंशिया। कई बार एग्जाम में ये 3D की जगह 4D भी लिखा आ जाता है। तो 4D का मतलब होता है, जो चौथी जो D बची उसका मतलब होता है डेथ। कई बार ये 4D के नाम से भी ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपको 3D मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 4D पर लगा देना। इन दोनों में से ऑप्शन में एक ही आप आएगा, या तो 3D या 4D। ठीक है, ये हुआ आपका विटामिन बी3। अब बात करते हैं हम विटामिन बी5, और बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन बी5 का नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। ये होता है पेंटाथेनिक। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड। इसके स्रोत वही हैं जो अभी मैंने पहले बताए थे, बार बार लिखाने में समय व्यतीत होगा। अच्छा, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है बर्नी फिट सिंड्रोम। कमी से रोग होता है बर्नी फिट सिंड्रोम। अगर क्वेश्चन आ जाए बर्नी फिट सिंड्रोम का कारण है, ऑप्शन आएंगे विटामिन बी1, बी2, बी3 या बी5, तो जवाब रहेगा विटामिन बी5। इसकी वजह से एक रोग और होता है, इसे बोलते हैं पेलाग्रा। एक तो बर्नी फिट सिंड्रोम हो जाता है, एक पेलाग्रा हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा का मतलब होता है एड़ियों का फटना, बालों का झड़ना। जैसे पेलाग्रा का मतलब एड़ियाँ फट जाती हैं, और बाल झड़ जाते हैं। एड़ियाँ फट जाती हैं और बाल झड़ जाते हैं। बात करते हैं विटामिन बी6 की। इसका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन बी6, इसका नाम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। इसके जो स्रोत होते हैं जो मैंने पहले बताए थे वो हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, पालक। इसके अलावा याद रखने वाली बात होती है चुकंदर और शकरकंद। ये याद रखना, ये इसके स्रोत हैं चुकंदर और शकरकंद। ऑप्शन में ये दो ज़्यादा आते हैं,
चुकंदर और शकरकंद। B6 का नाम होता है पायरोडॉक्सिन। इसके स्रोत होते हैं चुकंदर और शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूली, पालक आदि इसके स्रोत होते हैं। इससे होने वाला जो रोग होता है इसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया बोलें तो कमी, इससे होता है एनीमिया। इसे खून की कमी का रोग हो जाता है। इसमें खून की कमी होती है, खून की कमी होती है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। ये हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, शकरकंद में पाया जाता है। अच्छा, एक बात करें, ये विटामिन B6 होता है, ये टीबी रोग के निदान में काम आता है। मैं यहाँ लिख दूँ, बहुत अच्छी बात है, टीबी रोग के निदान में काम आता है विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है टीबी रोग के निदान में काम आता है। ठीक है, बात समझने में आ रही है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे रात को स्वप्न देखा और सुबह भूल जाते हैं, तो उसका कारण भी विटामिन B6 होता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ, मैं इधर यहाँ लिख दूँ, चलो, स्वप्न को याद रखने के लिए उत्तरदायी है विटामिन B6। विटामिन B6 स्वप्न को लंबा याद रखने के लिए उत्तरदायी होता है। रात को सब स्वप्न देखा और सुबह अगर उसको भूल गए तो मान लो उनमें विटामिन C की कमी है, लेकिन आज स्वप्न देखा और 3 दिन तक भी याद है तो उनमें विटामिन C पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम विटामिन B7। विटामिन B7 B7 में कुछ विशेष है नहीं। विटामिन B7 जो होता है उसको बायोटीन नाम से जानते हैं। बायोटीन, इसको H भी बोल देते हैं। विटामिन H किसे बोलते हैं? विटामिन B7 को बोलते हैं। इसे बायोटीन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इस रोग की वजह से बाल झड़ते हैं और तो कोई विशेष बात है नहीं। अब बात करते हैं विटामिन B17, नहीं B12। विटामिन B12, ठीक है, इसका नाम होता है साइनोकेबोलामिन। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकेबोलामिन। साइनोकेबोलामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। इससे एक रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। जो रोग होता है इसे बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। और परनीसियस एनीमिया बोलें तो घातक अरक्तता, घातक अरक्तता, घातक अरक्तता को परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन C की।
विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके स्रोत क्या होते हैं? खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थ इसके स्रोत होते हैं, जैसे आंवला, नींबू, इमली। ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं ये विटामिन सी के स्रोत होते हैं। सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो जवाब रहेगा आंवला में। सर्वाधिक विटामिन सी वाला तत्व आंवला होता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसमें मसूड़ों से रक्त आता है। मसूड़ों से रक्त आता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों से रक्त आता है। और मैंने ये बता ही दिया कि विटामिन सी ऊँटनी के दूध में मिलता है और ऊँटनी के दूध में इंसुलिन हार्मोन भी पाया जाता है। यहाँ लिख दो, कितनी अच्छी बात है, इंसुलिन हार्मोन। मैं यहाँ लिख दूँ, ऊँटनी के दूध में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है और जो इंसुलिन हार्मोन मधुमेह रोग के लिए काम आता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी बोलें तो कैल्सीफेरॉल विटामिन इसका रासायनिक नाम होता है। इसके बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। मैं ये पहले बता दिया कि इसको सन प्राइम विटामिन भी बोलते हैं, इसको सूरज का विटामिन भी बोलते हैं। इसका प्रकाश हमारी त्वचा पर पड़ता है तो ये तेलीय ग्रंथियों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अच्छा, इसके जो स्रोत होते हैं, इसका एक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी के स्रोत होते हैं सूर्य का प्रकाश। इससे रोग जो होते हैं, इससे होने वाले रोग होता है, एक तो होता है रिकेट्स, एक तो रोग होता है रिकेट्स, एक ऐसे होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया, एक रोग और होता है ऑस्ट्रियो दिख रहा है, साफ लिख दूं, ऑस्ट्रियोमलेशिया। ठीक है, ये दो रोग हो जाते हैं, एक तो होता है रिकेट्स और एक होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया। तो ये समझने में आ रही है, रिकेट्स जो होता है ये रोग हड्डियों में होता है, ये हड्डियों में होता है। अच्छा, एक विशेष बात और बता दें, मान लो ये जो हड्डी है, ये हड्डी है, ठीक है, इसमें कोलेजन तंतु पाए जाते हैं हड्डी के अंदर। हड्डी के अंदर इस तरह से ऐसे करके ये कोलेजन तंतु होते हैं और पूरी हड्डी में इस तरह से होते हैं।
ऐसे करके हमारी हड्डियों में ऐसे करके ये जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कोलेजन तंतु। कोलेजन तंतु। यदि विटामिन सी की डी की कमी रहेगी तो ये कोलेजन तंतुओं का, ये जो कोलेजन तंतु है ना, ये धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं, इस तरह से ख़त्म हो जाते हैं और इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो रिकेट्स किसे बोलते हैं? हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इसे बोलते हैं हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। ये धीरे धीरे ऐसे करके सारे कोलेजन तंतु खत्म हो जाते हैं। तो प्रश्न बनता है कोलेजन तंतुओं के निर्माण के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी है? तो आपका जवाब रहेगा विटामिन डी। कोलेजन तंतु के लिए कौन सी विटामिन होती है? ये जो रोग होता है वो हड्डियों से संबंधित है। जहाँ भी हड्डी की बात आए तो आप विटामिन डी को लगा देना, हड्डियों से ही संबंधित होता है ये। अच्छा, अब बात करते हैं अगला विटामिन होता है विटामिन ई। विटामिन ई को टेकेफेरोल नाम से जानते हैं। विटामिन ई को टेकेफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकेफेरोल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकेफेरोल होता है। ये जो विटामिन होती है ये सोयाबीन से, ये इसके जो स्रोत होते हैं सोयाबीन है, तेल है, वसा है, टमाटर है, अंकुरित बीज हैं। मैं यहाँ लिख दूँ, इसके जो स्रोत होते हैं टमाटर, तेल, वसा, अंकुरित बीज, इनसे विटामिन ई प्राप्त होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो लकवा या बंध्यता बोलते हैं। इसकी कमी से रोग जो होता है लकवा या बंध्यता, लकवा या बंध्यता होता है। ये जनन के लिए उत्तरदायी होती है। जनन के लिए उत्तरदायी होती है। विटामिन ई जनन के लिए उत्तरदायी होती है। नर में नपुंसकता और मादाओं में बांझपन का कारण विटामिन ई होती है। नर में नपुंसकता और मादाओं में बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। नर में नपुंसकता, मादाओं में बांझपन के लिए विटामिन ई उत्तरदायी होती है। ठीक है, इससे नर में शुक्राणु नहीं बनते और मादाओं में अंडाणु नहीं बनते और इन दोनों को युग्मक बोलते हैं। इन दोनों को युग्मक बोलते हैं। इस वजह से युग्मक विटामिन पूछ लिया जाए तो इसका नाम होता है युग्मक विटामिन। इसी विटामिन का नाम होता है युग्मक विटामिन। इसका कई बार नाम एक और आता है बांझपन रोधी विटामिन। बांझपन रोधी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन विटामिन ई को बोलते हैं और इसको नपुंसकता रोधी विटामिन भी कहा जाता है। नपुंसकता रोधी
विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई का नाम होता है विटामिन ई का टेकेफेरोल, युग्मक विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन और नपुंसकता रोधी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। यह तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है। जो विटामिन ई होती है जो तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। मैं यहाँ लिख दूँ सौंदर्य का विटामिन। सौंदर्य का विटामिन। अब इसके कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 5। इसके 5 नाम हो गए विटामिन ई के। टेकेफेरोल, युग्मक विटामिन, सौंदर्य का विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन और नपुंसकता रोधी विटामिन। ठीक है, इसको सौंदर्य का विटामिन क्यों कहा जाता है? जिन बच्चों के माँ बाप सुंदर होते हैं उनके बच्चे भी सुंदर होते हैं, इस वजह से इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। आगे है विटामिन के। ये समझने में आ गई? विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोल, इसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोल। इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन को एंटी हेमरेजिक विटामिन, मैं यहाँ लिख दूँ एंटी हेमरेजिक विटामिन। एंटी हेमरेजिक विटामिन विटामिन के को कहा जाता है। ठीक है, इसके जो स्रोत होते हैं वो मैंने अभी बताए थे विटामिन डी ई में, वही इसके स्रोत होते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता। यदि किसी में विटामिन के की कमी है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। इसका संग्रह लीवर में होता है। ये विटामिन के होती है, इसका संग्रह लीवर में होता है। लीवर में, इसका संग्रह लीवर में होता है। तो देखिए भाई, आज विटामिन मोस्ट रूप से पूरा हो चुका है। कल बात करेंगे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट में से किसी एक चीज़ के बारे में। इसमें अगर कोई सुधार करने लायक गुंजाइश हो तो आप सब लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू।